वो एक दस्तूर होता है। कई दस्तूर होते हैं आपके शादी ब्याह में। एक जूता छुपाने का भी होता है। ये भी कोई दस्तूर है क्या? उसमें क्या होता है? कोई जूता छुपाता है पर पैसा मिल देना पड़ता है। तो पैसा क्या है? वो एक नेग है, दस्तूर है। मूर्ति का नेग होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए। वो कहता है सेठ जी आँख खोलने का पैसा दो, आँख खोलने की निछावर दो, आँख खोल। मूर्ति का नहीं। कोई भी शिल्पी कभी नहीं बोलता था कि ये मूर्ति इतने की है। वो तो कहता सेठ जी आँख खोलने की निछावर दो, और छेनी हथौड़ा लेके बैठ जाएगा। सेठ जी अंती से निकालेंगे मूर्ति को और उसको देंगे। उसकी मजदूरी लगी थी 500 रुपया और उसको निछावर मिली 5000 रुपया। तो वो भी नहीं कहता था कि ये मुझे मूर्ति की मजदूरी मिली। वो कहता था आज सेठ जी ने मुझे आँख खोलने की निछावर दी। दोनों की भावना समझ लेना कितना अंतर है। आँख खोलने की निछावर और मूर्ति की मजदूरी। व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। क्यों हुआ? मैंने मूर्ति वालों से पूछा। बोले महाराज जी एक बार दो बार ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने कहा तो 500 की मजदूरी और 100 रुपया देकर चला गया। तो फिर घर में मीटिंग हुई, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। बोले भाई अब तो सीधा सीधा ठहराव करो, इतने की मूर्ति है, इतने में लेना हो तो लो, देना हो। व्यापार चालू हो गया, मूर्तियों का अतिशय खत्म हो गया। गोमटेज बाहुबली का अतिशय क्या था? यही था। मजदूरों को नहीं ठहराया था कि भाई तुम लोग कितनी मजदूरी लोगे, बेलदार का कितना, मिस्त्री का कितना। नहीं, तुम जितना पत्थर काटोगे बदले में उतना सोना मिलेगा। ये कोई मजदूरी है क्या? सोना मिलेगा। लोगों ने कहा ये क्या सोना देगा? नेमी चंद महाराज थे। उन्होंने कहा कि बेटे ने ये घोषणा कर दी, माँ जी इतना सोना है क्या? बोले महाराज जी नहीं है। अम्मा को तो सब मालूम था। बोले महाराज जी नहीं है। तो फिर बेटे ने तो बोल दिया, आहा क्या बात, महान बात, धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा। महाराज जी नहीं है घर में इतना सोना जितना बोल दिया, लेकिन मेरे बेटे पर विश्वास है, उसने मुंह से बोल दिया है तो वो देगा। देगा कहां से देगा ये बताओ पहले? है ही नहीं घर में, है ही नहीं घर में तो देगा कहां? मां बोल रही है, लेकिन मां ने दूसरी आवाज क्या बोल दी? मेरा दूध है वो, मेरा बेटा है। मैंने 50 बार देख लिया, यदि उसने बोल दिया है तो वो देगा। देगा कहां से? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन देगा। और दिया। सुनो, दिया। एक दिन दिया। चमत्कार देखना। मां की दृष्टि में भी तुम्हारा मुंह पक्का है कि उसने बोला है तो पक्का है। दिया, सोना दिया। सारे मजदूर घर सोना लेके पहुंचे। उन्होंने कहा, उसने मिस्त्री ने भी अपनी माँ से कहा, माँ आज बहुत बढ़िया सेठ मिला। बोले जितने पत्थर? बोले कौन? बोले चामुंडा है, उसने ऐसे ऐसा कहा है। माँ बोली बेटा एक वो बेटा है जो अपने भगवान के बदले सोना दे रहा है, वो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए, और तू उस सोने को समेट के लेके आया। धिक्कार है, मैंने तुझे जन्म दिया। मजदूरी है, तूने इतना पसीना बहाया है कि इतना सोना लेके आ गया। हर दिन तुझे एक मुहूर्त तुम्हारे सोने की थी, ये मजदूरी थी, आज भर के लाया। तूने उस धर्मात्मा का तिरस्कार किया है, बर्बाद हो जाएगा। उठाए। और माँ साथ में लेकर मजदूरी को आई और चामुंडा से कहा, नहीं आप भी माँ के भक्त हैं तो मैं भी माँ बाप भक्त हूं, मैं मजदूरी से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं मजदूरी, एक मुहर हमारी है ये मैं लूंगी। माँ कहती नहीं माँ, नहीं बेटा, ये मेरा बेटा है।
यदि इसने मजदूरी से ज्यादा ली तो आज से मैं इसकी मां नहीं, मैं इसका बेटा नहीं। कैसी माता है? क्या तुम्हारी मां तुम्हारे वचनों पर यह दावा कर सकती है कि मेरे बेटे ने बोल दिया है तो अब संदेह करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बोल दिया है। नो। मंत्रा कैकई से कहती है, क्या दशरथ जी यदि तुम्हारे बस में आ भी जाएंगे, पहली बात तो दशरथ मानने वाले नहीं है, सारी दुनिया पलट देंगे, वे नरक चले जाएंगे, अपयश कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वे रामचंद्र जी को वनवास देने वाले नहीं है। कैकई कहते हो, मंत्रा कहती है ये तेरी प्लानिंग सफल नहीं होगी, कोप भवन में पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। पर राजा दशरथ ये मानने वाले नहीं। मंत्रा कहती है, रे दासी तू दासी ही रहेगी, मेरे पति पर मुझे विश्वास है, उन्होंने जो वचन दिया है वे मर जाएंगे लेकिन वचन पूरा करेंगे। मन क्या कहीं को अपने पति पर इतना विश्वास, वाणी पर, दुनिया की बात तो बाद में, क्या कहीं को अपने पति पर विश्वास, जो हर नारी कहती है इनका वचनों का कोई भरोसा नहीं, और कैकई कहती मुझे भरोसा है। तब दूसरा पासा फेंकती है, चलो दशरथ जी मान जाएंगे, वे बड़े हैं, तो क्या दशरथ जी के कहने पर रामचंद्र जी यूं चले जाएंगे वनवास में? तब अब माता कैकई बोलती है, मंत्रा दशरथ जी के ऊपर तो फिर भी कुछ विकल्प कर सकती हूँ, लेकिन बेटा राम पर मत करना, बेटा राम पे मत करना। वो आकाश पाताल पलट सकता है, लेकिन वो अपने वचन से कभी मुकरने वाला नहीं। पिता ने कह दिया तो मर जाएगा, लेकिन पिता के वचनों को झूठा नहीं कर पाएगा। ये था राम के ऊपर विश्वास। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे वचनों पर परिवार के लोगों को विश्वास है? क्या ये वरदान तुम ले सकोगे अपने घर का? क्या ये वरदान ले सकोगे अपनी पत्नी का? क्या ये वरदान ले सकोगे अपनी माँ का? क्या ये वरदान ले सकोगे अपने भाई का? क्या ये वरदान ले सकोगे अपने बेटे का? क्या ये वरदान ले सकोगे अपने रिश्तेदार का? और कह दो, क्या ये वरदान ले सकोगे अपने गुरु का? जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।